मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद हफीज़ुर रहमान और आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू बुक 2025 का जो सिलेबस आया है पंजाब बोर्ड में, तो उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। और अगर आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वो नहीं देखी तो मैं प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप प्लेलिस्ट पे जाएं और उसको पहले वॉच करें ताकि जो है आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन पर नंबर्स को शो करना है। ठीक है, हमें नंबर्स गिवन होंगे नीचे पार्ट्स में और हमने उसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो इससे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर लाइन कहते किसे हैं। ठीक है, नंबर लाइन किसे कहते हैं, तो फिर ही आप नंबर लाइन पे जो है वो नंबर्स को शो करेंगे ना। नंबर लाइन जो होती है, मैंने आपको पढ़ाया था रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जो रैशनल और इरेशनल का यूनियन होते हैं। ठीक है, यानी सारे के सारे नंबर्स जितने भी होते हैं, बेशक वो POQ की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, बेशक वो नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, तो उसको अगर हम एक लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें, जैसे ऐसे हम एक लाइन लेते हैं। ठीक है, ये लाइन है और इसमें सारे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे आप लिख लें इसका ये 0। ठीक है, दरमियान में इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर हैं, इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर हैं और ये नंबर कहाँ तक जा रहे हैं? ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहे हैं, ये चलते ही जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो है ये नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें आप ये हमारे पास ऐसे पॉजिटिव नंबर है, इस तरफ आगे सोन चलते जा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे इस तरफ हमारे पास क्या होंगे? नेगेटिव नंबर होंगे। सही है, ये क्या है? नंबर लाइन, इसको कहते हैं नंबर लाइन। और इस पर अगर आपने रिप्रेजेंट करने हैं तो छोटी क्लासेस में तो बच्चों को ऐसे बस कहा जाता है कि नंबर लाइन पर आप 3 को जो है वो शो करवाएं, तो आसानी से आप ऐसे 3 को जो है वो शो करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो हमारा मसला होगा वो ये होगा कि हमने ऐसे कंप्लीट नंबर्स को नहीं, बल्कि हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स को जो है वो नंबर लाइन पर शो करवाना है। ठीक है, अब रैशनल जो POQ की फॉर्म में लिखे होते हैं तो ऐसे पार्ट भी आपके होंगे, क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और जो इरेशनल यानी अगर स्क्वायर रूट के नीचे प्राइम नंबर आ जाता है, जैसे स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, ये सारे क्या हैं? ये इरेशनल हैं। तो इन दोनों को हम देखेंगे कि कैसे नंबर लाइन पर जाहिर करते हैं। ठीक है, और ये जो है ये 0 और 1, अब इसके दरमियान इनफिनाइट नंबर है, हमें नहीं पता इनके दरमियान कितने नंबर हैं। सही है, तो अगर कोई इरेशनल नंबर है तो हो सकता है वो इन दो 0 और 1 के दरमियान में लाई करता हो, क्योंकि इसमें भी हमें नहीं पता, उसमें भी हमें नहीं ना पता होता। जैसे इरेशनल मैंने पढ़ाया था ना कि जो डेसिमल पॉइंट है, जैसे ऐसे 2.3172 सोन चलता जा रहा है, इन्हें अब पता ही नहीं है, 2 के बाद पता ही नहीं है कहाँ तक जा रहा है ये डेसिमल के बाद वाला इंसान। तो ये 2 के बाद होगा लेकिन हमें नहीं पता कि ये कहाँ पर है। सही है, तो इसको हमने देखना है कि हम कैसे यहाँ पर जो है वो शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स जो है वो मैं उनको लिख लेता हूँ और फिर आपको मैं जो है वो आसानी से जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी जो याद करने वाली बात थी यहाँ पे वो यही है कि आपने नंबर लाइन को याद रखना है कि क्या होता है, दरमियान में हमारे पास 0 होता है, इस साइड पर नेगेटिव इन्फिनिटी, इस साइड पर पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा देखिए, अब यहाँ पे मैंने पार्ट्स लिखे हैं। मैंने थर्ड और फोर्थ पार्ट को जो है वो लिखा है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो फर्स्ट 2 पार्ट्स है ना, ठीक है, पहला और दूसरा जो है वो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 है। ठीक है, उनको करने से पहले आपको एक थ्योरम है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। बस सिंपल सी एक नॉलेज आपको पहले जो है उसके लिए हासिल करना पड़ेगी और फिर आप उन दोनों पार्ट्स को हल करने के काबिल होंगे। ठीक है, तो पहले मैंने नंबर लाइन के बारे में आपको बताया है, तो मैं अब पहले ये वाले आसान आसान करवा देता हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा आपको वो उसके बारे में बताऊँगा और फिर जो है वो पहले 2 पार्ट्स करवाऊँगा और बहुत आसान करवाऊँगा, मुश्किल नहीं होंगे, वो बिल्कुल आसानी से आपको समझ आएंगे। तो उनका आपने इंतज़ार करना है। पहले हम ये पार्ट्स करते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो फिर पहले 2 हम बाद में करेंगे। ठीक है, वीडियो पे बने रहना है आपने, बहुत ही आसान तरीके से आपको पहले 2 पार्ट्स जो है वो मैं समझा दूंगा। तीसरा पार्ट है हमारे पास, इसको हमने नंबर लाइन पर जाहिर करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन हम एक रियल लाइन बनाते हैं। ठीक है,
यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये 0 है, यहाँ पे ये 1, उसके बाद ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। और ये ऐसा नहीं है कि 5 के बाद बस ये ख़त्म होगी, बल्कि ये चलती जा रही है। ठीक है, सोन है, बस ये एरो शो कर रहा है कि क्या है, ये सोन चलती जा रही है। सही है, तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। और इस तरफ क्या नेगेटिव नंबर है, लेकिन हमें अभी सिर्फ पॉजिटिव से गर्ज है, क्योंकि हमने क्या शो करवाना है, प्लस का 4 और फिर 1/3, ये हमारे पास फ्रैक्शन है। सही है, तो अब अगर तो होता 4, तो 4 तो सिंपल ये हमें नजर आ रहा है। ठीक है, हम इसको ये शो करवा देते हैं। लेकिन अब क्या है, 4 तो है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, 1/3, यानी 4 से थोड़ा सा ज्यादा है वैल्यू। ठीक है, 1/3। अब 1/3 इसको हमने कैसे इधर शो करवाना है, होगा तो ये 4 से आगे ना, 4 से आगे होगा ना, क्योंकि 4 जो है उस ये कंप्लीट है। ठीक है, और उसके बाद ये है, तो वो 4 तक कंप्लीट होगा। और 1/3 को हम ऐसे शो करवाते हैं कि ये जो नीचे वाला होता है ना, नीचे वाला, इसको आपने याद रखना है कि ये जो नीचे वाला होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, इसमें से आपने एक कम करना है। ठीक है, एक कम करना है, और जो आंस आएगा, एक कम करने के बाद जो भी यहाँ पे नंबर होगा, जब यानी जैसे ये है, इसमें भी हमने क्या करना है कि हमने 7 में से एक कम करना है। ठीक है, तो 6 आ जाएगा। यानी जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर होगा, आपने क्या करना है, उसमें से एक कम करना है। ठीक है, और ये जो आंस आएगा, इसके साथ क्या करना है, ये यहाँ पे जो आया, ये जो आंस आया है, इतनी आपने 4 तक तो कंप्लीट था ना, 4 के बाद 4 और 5 के दरमियान इतनी आपने लाइनें लगानी है। ठीक है, क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसमें से एक कम करके जितना आंसर आएगा उतनी आपने यहाँ पे लाइनें लगानी है। तो देखें, हम इक्वल पार्ट्स में से 2 कट कर लेते हैं। ठीक है, 2 लाइनें लगाते हैं। अब ऐसा क्यों किया है, यहाँ पे एक कम क्यों किया है, यहाँ पे भी एक कम किस वजह से किया है, ये एक कम इसलिए किया है कि हमने क्या करना होता है, इसके बाद 4 कंप्लीट है, उसके बाद हमने क्या करना होता है, 3 बराबर हिस्सों में 4 और 5 को डिवाइड करना है इस केस में। ठीक है, इस केस में क्योंकि यहाँ पे 3 है, और इधर हमने क्या करना है, 2 के बाद जो इधर होगा उसको 7 हिस्सों में तकसीम करना है। तो 7 हिस्सों में तकसीम करना है, तो 6 लाइनें लगाएंगे ना, तो वो 7 हिस्से बन जाएंगे। सही है, इधर भी हमने क्या किए, 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करना था, तो हमने क्या किया, 3 में से एक कम करके 2 लाइनें लगाई हैं। यानी ये जो सारा काम है, ये सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस को मालूम करने के लिए होता है, नंबर ऑफ लाइंस। इससे आपको क्या पता चला कि नंबर ऑफ लाइंस आपने कितनी लगानी है 4 के बाद। ठीक है, तो देखो हमने 2 लाइनें लगाई, और हिस्से कितने बन गए, देखो 1, 2 और ये 3। देखिए, लाइनें 2 लगाई हैं, हिस्से कितने बन गए हैं, 3। ये हमारा जो हमें जो चाहिए था, जो मतलब था, वो हमें मिल चुका है। सही है, और फिर क्या करना है, जो आपका न्यूमिनेटर हो, ठीक है, ये चीज भी याद रखें, जो चीज भी ऐसे होती है, जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू है, यहाँ पे कोई वैल्यू है, तो ये क्या होता है, ये न्यूमिनेटर होता है, और ये जो होता है ये डिनोमिनेटर होता है। ये बात आपने याद रखनी। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो न्यूमिनेटर में होगा, आपने क्या करना है, उतने हिस्से 4 से आगे गिनने हैं। न्यूमिनेटर में 1 है, तो ये 1, तो यही जो नंबर होगा, यही यहाँ पर जो है वो लाई करेगा। ये जो नंबर होगा ये यहाँ पर लाई करेगा, यानी यहाँ पर ये नंबर आएगा। आपने इसको थोड़ा सा लेंथी कर देना है, और 4 1/3 इसको कर देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस बात की आपको समझ आई होगी। ये आपका क्या है, नंबर लाइन पर नंबर जो है वो शो हो गया। सही है, उसके बाद ये सिंपल ऐसे ही होना है। क्या करना है, हमने एक रियल लाइन बनानी है। ठीक है, रियल लाइन बना के नंबर लाइन हमने बनाई है, और क्या करना है, अब क्या है, नेगेटिव में -2 है ना, तो ये देखिए ऐसे कर लें, या थोड़ा सा मैं लेंथी कर लेता हूँ क्योंकि लाइनें ज़्यादा लगानी है हमने, तो थोड़ा सा लेंथी कर लेते हैं। यानी 1 यहाँ पे रखते हैं, और 2 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का। ठीक है, और जो 3 होगा वो तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। सही है, और ये सारे किसके हैं, माइनस के। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने -2 तो कंप्लीट है, यानी यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, और उससे आगे कितना है, 1/7। 1/7 को कैसे शो करना है, वही काम हमने नंबर ऑफ लाइंस मालूम करने के लिए हमने ये काम किया, हमने एक उसमें से कम कर दिया। ओके, यानी ये हमारे पास क्या आ गई, नंबर ऑफ लाइंस। सही है,
नंबर ऑफ लाइंस क्या आ गई 7 माइनस 1 6। तो हमने -2 के बाद यानी -2 और 3 के दरमियान कितनी लाइनें लगानी है 6 और बराबर 1 2 3 4 5 6, यानी तकरीबन बराबर हिस्सों में उनको तकसीम करें। सही है। उसके बाद क्या करना है मैंने बताया, जो आपके पास यहाँ पे अगर 1 के अलावा और भी कोई नंबर हो यानी 2 3 हो तो उतना ही इनसे आपने अब इस तरफ गिनना है। नेगेटिव है तो इस तरफ गिनना है, पॉजिटिव है तो इस तरफ गिनना है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। सही है। तो -2 के बाद क्या है 1, तो यहीं पे ये खत्म हो जाएगा, यानी ये जो नंबर होगा ये यहाँ पर होगा। सही है, यानी -2 1/7 ये इस जगह पर लाई करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। और ये बात भी आप ध्यान में रखें, ये बार बार मैं रिपीट करूंगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आसान सा जो है ये कंसेप्ट है। तो ये हो गया हमारा। इसी तरह से अगले 2 पार्ट्स हैं, जल्दी जल्दी अब वो कर लेते हैं हम। ठीक है, ये है 5/8। ठीक है, ऐसा नंबर जब आ जाता है जिसके यहाँ पे साथ हमें कुछ नहीं, कोई नंबर नहीं दिया गया होता। ठीक है, यानी कंप्लीट नंबर कोई भी नहीं दिया गया होता, तो ऐसा जो नंबर है 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। 0 पॉजिटिव होगा तो 0 और 1 के दरमियान, अगर नेगेटिव होगा तो 0 और -1 के दरमियान। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, और ये एक केस ये भी आपने ध्यान में रखना है कि ये ऊपर वाला नंबर जो है ना ये छोटा होना चाहिए। जब ऊपर वाला नंबर छोटा और नीचे वाला नंबर बड़ा होगा तब ऐसा होगा। ठीक है, यानी फर्ज करें ऐसे आ जाता है, ऊपर वाला नंबर बड़ा आ जाता है और नीचे वाला नंबर जो है वो छोटा आ जाता है। तो इस केस में ये क्या बनेगा, ये हम इसको जब डिवाइड करवाएंगे तो ये 2 कंप्लीट आएगा और 2 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा और ये 10 ऐसे ही। सही है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो इस केस में ये 0 और 1 के दरमियान लाई नहीं करेगा। 0 और 1 के दरमियान लाई कब करेगा? जब ऊपर वाला छोटा हो और नीचे वाला बड़ा होगा नंबर। ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आप अगर ऐसी कोई फ्रिक्शन आ जाती है कि जिसमें पॉजिटिव ऊपर नीचे नंबर्स होते हैं और क्या होता है ऊपर वाला आपके पास छोटा और नीचे वाला बड़ा होता है, तो ये कहाँ पे लाई करता है? ये 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। और अगर ऐसा केस आ जाता है कि माइनस का 5/8 होगा तो फिर 0 और -1 के दरमियान, यानी 0 और 1 के दरमियान ही लाई करेगा, इससे ज्यादा ये वैल्यू नहीं देगा। आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं इसको चेक। ठीक है, तो इसको हम शो करवाते हैं। तो हम क्या करवाएंगे 0 और 1 के दरमियान है भी ये पॉजिटिव। तो देखिए हमने एक रियल लाइन ली, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। हमें सिर्फ 0 और 1 चाहिए, तो हम ये ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। ओके, तो 5/8 0 और 1 के दरमियान है, पॉजिटिव है तो इस साइड पे होगा, नेगेटिव होता तो इस साइड पे होना था। ठीक है, तो पॉजिटिव है और कितना है मैंने क्या बताया था, जो डिनोमिनेटर है इसमें से आपने करना है 1 कम। और ये हम किस लिए कर रहे हैं? नंबर ऑफ लाइंस पता करने के लिए कि हमने इन दोनों के दरमियान कितनी लाइंस लगानी है। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 7। तो हमने 7 लाइंस लगानी है 0 और 1 के दरमियान। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 7 लाइंस लगानी है और आपने ये थोड़ा सा ख्याल रखना है, आप स्केल से लगा लीजिएगा, इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये इक्वल नहीं है क्योंकि वो स्केल वगैरह नहीं है, तो मैंने बस रफली लगाई है। ठीक है, तो ये इक्वल होनी चाहिए। सही है, तो ये क्या हो गया 7 लाइंस लग गई। 7 लाइन लगाने से क्या होगा, हमारे पास 8 जो है वो जगह बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखें 8 खाने पूरे हो गए। और हमने फिर क्या करना होता था, जो न्यूमरेटर है वो गिनना होता था, यानी न्यूमरेटर 5 है तो 0 के बाद हमने 5 गिनना है, 1 2 3 4 5। तो ये है हमारे पास 5। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर होगा ये क्या होगा 5/8। ओके, ये वाला जो नंबर होगा ये क्या होगा 5/8। और यहाँ पे ये आप रियल लाइन सही तरह से लिखा करें, ऐसे लिखा करें साथ। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, तो वो थोड़ा सा रियल लाइन लगती है। सही है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। उससे अगला पार्ट करते हैं, बिल्कुल आसान है ये तो क्वेश्चन। अगला पार्ट हमारे पास आता है 2 कंप्लीट है 3/4। तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। एक रियल लाइन बनाएं, रियल लाइन बनाने के बाद क्या करेंगे हम, ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है, सबसे पहला काम जो हमें करना होता है, और ये है 0। अब क्या है 2 और पॉजिटिव है, तो हम इस साइड पे सिर्फ लगाते हैं 1 2 3। ठीक है,
1 2 3 हमारे पास आ जाएंगे। 2 कंप्लीट है, 2 के बाद ये फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन जो है वो 2 के बाद है, तो 2 तक कंप्लीट है, 2 के बाद है। और कितनी लाइंस लगानी है? 4 से 1 कम, ठीक है, ये आपने याद रखना है 3। और ये हम किस लिए कर रहे हैं? नंबर ऑफ लाइंस के लिए, कि हमने कितनी लाइंस लगानी है। ये आपने ये चीज़ जो है ना, ये आपने क्वेश्चन के अंदर यानी नहीं करनी, यानी ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ठीक है, याद करनी है। ये वाली चीज़ जो है ना, ये सिर्फ आपने क्या करनी है? याद रखनी है। नंबर ऑफ लाइंस के लिए ये चीज़ है, सही है। 2 कंप्लीट है, यहाँ तक कंप्लीट है। 2 और 3 के दरमियान क्या है? 3/4। 4 से कम हम 3 लाइनें लगाएंगे। 3 1 2 3, ओके। 3 हमने लाइनें लगाई हैं, और 3 लाइनें लगाने के बाद हमने जो न्यूमरेटर है वो गिनना है इसके बाद, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये जो होगा ये हमारा क्या होगा? ये 2 कंप्लीट 3/4 होगा, ओके। उम्मीद करता हूं कि इन सारे पार्ट्स की आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं पहले 2 पार्ट्स पर, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, तो आपने वो लाजमी तौर पर और अच्छे से समझने हैं और अच्छे से करने हैं। देखें, अब इस एक्सरसाइज में ये पाइथागोरस थ्योरम आपको इससे पहले नहीं पढ़ाया गया, ठीक है, लेकिन एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 है, √5, उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो इसी के साथ दी गई है, ठीक है। उसमें भी क्या किया गया है? √5 को क्या किया गया है? नंबर लाइन पर शो किया गया है, और इसके ज़रिए से पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। और उधर भी उस एग्जांपल को भी समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, इससे भी मैं आपको आसान जो है वो बनाकर समझाऊंगा। ये दोनों जो पार्ट्स हैं, √2 और √3, ठीक है। और इस्तेमाल किसका होगा? इस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होगा, या मसला फिसागोरस उर्दू में इसको कहते हैं, इसका इस्तेमाल होगा, और हमारे ये दोनों पार्ट्स होंगे। तो चलिए चलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? बिल्कुल आसान सी बात कहता है। ये कहता है कि अगर हमारे पास एक, फर्ज कर लें, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, ठीक है, यानी ये इसकी कह लो कि शर्त है, लाजमी तौर पर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल होनी चाहिए, यानी एक एंगल जो है वो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का, सही है ये बात। और आपको ट्राइंगल के बारे में पता ही है कि ये जो होती है ये इस ट्राइंगल की क्या कहलाती है? बेस, ठीक है, BASE, बेस। ये क्या होता है? ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। आप इसको B कर दें, सही है। ये बेस है इतनी, ये क्या है? परपेंडिकुलर है, जो ऐसे मूद होता है, और ये जो इसको वितर कहते हैं उर्दू में, और ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर होता है, और बेस होती है, सही है। ये बातें आपने ज़हन में रखनी है। और पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर ऐसी कोई ट्राइंगल है जो राइट एंगल है, यानी उसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो उसके जो हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज जो है उसका जो स्क्वायर होगा ना, वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये है रिजल्ट जो हमने इस्तेमाल करना। सिंपल सी बात है, क्या है? 2 ही बातें मेन है, और 2 ही बातें हमारे उस क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगी। क्या? पहली बात, लाजमी तौर पर राइट एंगल होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर राइट एंगल है तो जो इस साइड का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर हो। आपने याद रखना है h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h क्या है? हाइपोटेन्यूज है, b क्या है? बेस है, p क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन कैसे करना है इंतहाई आसान करवाऊंगा मैं, ध्यान से आपने समझना है। स्क्वायर रूट 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1, कोई मसला आपको? ठीक है, 2 लिखा हुआ है, हमने क्या लिख देना? 1 + 1, ठीक है। उसके बाद अगर मैं क्या करूं, मुझे क्या चाहिए था? एक साइड पे जो हमने चीज बनानी है वो ये है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हमने बनानी है। तो
इस साइड पे हमें क्या चाहिए, इस साइड का स्क्वायर चाहिए, इक्वल के इस साइड में क्या चाहिए, स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, इधर इसका स्क्वायर कर देता हूँ, ये चीज इसका कर देता हूँ स्क्वायर, और स्क्वायर के नीचे जो चीज बनेगी वो कौन सी होगी, हाइपोटेनस होगी। सही है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और इधर ये क्या बच जाएगा, 1+1। सही है, लेकिन इधर क्या है, इस फॉर्मूले में ये जो चीजें हैं ये स्क्वायर में है, तो हमें ये चीजें स्क्वायर में ले जानी पड़ेंगी। तो ये क्या बन जाएगा, बिल्कुल आसान है। 1 का अगर हम स्क्वायर लिख दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो 1 ही होता है। ठीक है, तो ये देखें, अब ये जो शक्ल बनी है ये सेम यही वाली बन गई है। ठीक है, इसमें इससे हम क्या कर सकते हैं, एक कह लो राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो बना सकते हैं आसानी से। सही है, देखिए इसमें ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ये चीज हमने मालूम करनी थी, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। और ये क्या होगा, ये बेस होगी, ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए अभी हम लेते हैं एक रियल लाइन। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा बड़ा करके बनाना है, इस वजह से मैं जीरो को थोड़ा सा इस तरफ बना लेता हूँ, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये चलती जा रही है, बेशक जितनी मर्जी बना दे। ठीक है, तो 0, ठीक है, और उसके बाद 1 और ये 2। ठीक है, अब देखें ये क्या है, ये हमारे पास क्या बना, जो स्क्वायर के नीचे वो हाइपोटेन्यूस है, यानी ये ऐसे, और ये क्या है, ये हमारे पास बेस है, और ये क्या है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। लेकिन ये सिर्फ एक ही केस में ऐसा हो सकता है क्या, अगर जो हमारे पास ट्राइंगल बनाएंगे हम इससे, वो क्या आनी चाहिए, उसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। सही है, तो बेस में लेता हूँ 1, बेस में ले लेता हूँ 1, 0 से 1 मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है ना। ठीक है, तो ये क्या है, 0 से 1 में मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, तो ये हो गई ट्राइंगल की बेस। ठीक है, ये चीज, ये क्या हो गई, ये ट्राइंगल की बेस हो गई। सही है, फिर क्या है, परपेंडिकुलर, ये इस साइड को हमने ढाकना। फिर क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो अमूद होता है, ठीक है, इस तरह से, वो भी कितना है, 1 यूनिट, यानी जितनी ये लंबाई होगी आपने स्केल से उतनी ही लंबाई पर इधर क्या कर लेना है, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है। थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, इतना तकरीबन। ठीक है, जितनी ये लेंथ है उतना ही आपने एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है, यानी 90 डिग्री एंगल पर। ओके, बिल्कुल सीधा 1 पर। ठीक है, नहीं समझ आई है, ये क्या था, ये बेस थी, ये परपेंडिकुलर था, मैंने बेस ली इतनी 1 यूनिट, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट लेना था, तो मैंने क्या बताया कि परपेंडिकुलर सीधा डालना है, और जितनी ये मैग्नीट्यूड है, जितनी ये मैग्नीट्यूड है उतनी ही लंबाई का लेना है। सही है, तो फिर क्या होगा कि जो हाइपोटेन्यूज होगा वो इतना होगा। सही है, यानी हाइपोटेन्यूज जो होगा वो फिर, हाइपोटेन्यूज इसको कहते हैं ना, जो यहाँ पे ऐसे, यानी ये जो हाइपोटेन्यूस होगा ये कितना होगा, स्क्वायर रूट 2। सही है, यानी ये जो इतनी लंबाई होगी ये क्या होगी, स्क्वायर रूट 2। लेकिन हमने इसको जाहिर करना है नंबर लाइन पर, तो हम क्या करेंगे, हम इसको गिराएंगे, यानी इसके रेडियस का एक यहाँ पे अगर सर्कल बनाएंगे ना, तो फिर वो क्या आ जाएगा, नंबर लाइन पे, ये जो चीज है उतनी ही लंबाई की यहाँ पे क्या आ जाएगी, नंबर लाइन पर आ जाएगी। तो वो जब हम, आप जो उर्दू में उसको प्रकार कहते हैं, आप प्रकार लें और उससे क्या करें, उसकी नोक को इधर रखें और इतनी लंबाई का खोल के ऐसे दायरा बनाएंगे ना, तो वो दायरा कुछ इस जगह पर जो है वो कट करेगा ऐसे। ठीक है, इस जगह पर कट करेगा, तो ये जो जगह होगी, ये जगह जो होगी ये क्या कहलाएगी, स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यानी ये जो इतनी लंबाई होगी ये क्या होगी, स्क्वायर रूट 2 होगी। तो ये हमारी जो स्क्वायर रूट 2 वाली है बिल्कुल आसानी से जो है वो सॉल्व हो गई। सही है, समझ आई है, क्या करना है हमने, स्क्वायर रूट 2 है, इसको हमने लिखना है 1+1, और फिर क्या करना है, हमें इस साइड पे चाहिए स्क्वायर, हमने दोनों साइडों को कर दिया स्क्वायर, इस साइड पे स्क्वायर सिंपल आ जाएगा। अब ऐसा नहीं करना इसको इसके साथ कैंसिल, ऐसा नहीं करना, हमें स्क्वायर चाहिए इसलिए तो हम ले रहे हैं, तो ये खत्म कर दोगे तो फिर फायदा नहीं है। तो ये यानी ऐसी शक्ल बन गई। ठीक है, और ये इधर से क्या हुआ, स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट आपस में कट गए, 1+1 जो है वो बाकी बच गया। चाहिए,
उसके बाद 1+1 को हमने ऐसा बनाना था इस शक्ल का, यानी स्क्वायर की शक्ल का। तो 1 का अगर हम स्क्वायर भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है। फिर ये हमें क्या बताता है कि अगर ऐसी कोई शक्ल आ गई है तो क्या है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल आप बनाएं तो उसमें ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। सही है, तो मैंने वही किया है, बेस बनाई है 1 यूनिट की और ये भी 1 यूनिट लेंथ का होगा, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है ना, इसकी जो लंबाई होगी ना वो 1 यूनिट ही होगी, ये 1 यूनिट ही होगी इसकी लंबाई सारी, ये भी 1 यूनिट। ठीक हो गया। तो फिर क्या होगा, जो हाइपोटेन्यूस होगा वो ये वाला होगा और हमने इसको शो करवाना है नंबर लाइन पर, तो हम इस तरह से इसको नंबर लाइन पर लेकर आ जाएंगे। ओके हो गया। इसी तरह से हम स्क्वायर रूट 3 के लिए करते हैं। स्क्वायर रूट 3 के लिए देखना बिल्कुल आसान सा है, बस आपने घबराना नहीं है। ठीक है, काम हमने यही करना है, कुछ भी नहीं और करना। क्या करना है हमने, यहाँ पे 2 की बजाय हमने क्या कर देना है 3। ठीक है, तो 3 के लिए क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 के लिए क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 को हम ऐसे लिखेंगे, इसको मैं लिखता हूं, सॉरी 3 नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे 2+1। ठीक है, 2+1 लिखेंगे, 2+1 लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, इस साइड पे स्क्वायर चाहिए, तो हम बोथ साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये देखें, मैं ये स्टेप कर देता हूँ, कुछ बच्चों को ना शायद समझ आ रही हो ये कैसे हो रहा है। ऐसे इन दोनों साइडों का हमने खुद से क्या किया है, स्क्वायर किया है। इसको हमने नहीं काटना, क्यों नहीं काटना, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए था, इसी वजह से तो हमने लिया है। तो देखिए ये वैसे ही आ जाएगा और इस साइड पर ये इसके साथ कट जाएगा, तो 2+1। ठीक है, अब हमें ये जो है ये किस शक्ल के चाहिए, स्क्वायर की शक्ल के। ठीक है, तो हम दोनों पे खुद से स्क्वायर लगाएंगे और 2 पे हम खुद से स्क्वायर सिर्फ नहीं लगा सकते, स्क्वायर लगाएंगे तो ये सारी इक्वेशन गलत हो जाएगी। इसके लिए हमें इसके ऊपर क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ये तो वैसे ही नीचे आ गई ना, ये चीज वैसे ही नीचे आ गई है। और इधर हमने क्या किया, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट लिया और उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। सही है, अब ये कैंसिल होगा तो वापस वही 2 बन जाएगा। +1 का तो हम लिख सकते हैं, इसका तो कोई इशू नहीं है। सही है, तो ये अब देखें वही शेप बन गई, h² = b² + p², मसला फीसा वारस के रूह से। तो अब जो हम ट्राइंगल बनाएंगे उसमें ये जो है ये क्या होगी, ये बेस होगी, यानी बेस हमें जो लेनी पड़ेगी वो इतनी लेनी पड़ेगी। तो हमने जो पहले बनाया था सेम वही काम करेंगे हम। क्या करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट कर लेते हैं, ये 0 है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम बेस हमें चाहिए स्क्वायर रूट 2। तो यानी ये ऐसे समझ लें कि पार्ट 1 हमें ये पार्ट 2 हो गया। ठीक है, ये पार्ट 2 है, ये भी सेट कर लें। तो पार्ट 1 हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा। क्या है, हमने स्क्वायर रूट 2 बनाने के लिए क्या करना है, हमने अगर हमें इतनी बेस चाहिए स्क्वायर रूट 2 तो उसके लिए हम 1 यूनिट बेस लेंगे, 1 यूनिट क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे, 1 यूनिट तकरीबन यहाँ तक। ठीक है, और क्या करेंगे, उसका जो हाइपोटेन्यूस होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट 2। सही है, और स्क्वायर रूट 2 से जब ऐसे नीचे गिराएंगे एक सर्कल टाइप का, यानी एक आर्क किस तरह से गिराएंगे तो वो कुछ यहाँ पे आएगी, और ये जो यहाँ पे आती है ये क्या होता है, स्क्वायर रूट 2। यानी ये जो इतनी लेंथ होगी ना, ये इतनी लेंथ ये क्या होगी, स्क्वायर रूट 2 होगी। सही है, तो अब हमने जो नई ट्राइंगल बनानी है उसकी बेस स्क्वायर रूट 2 है। सही है, उसकी क्या है, बेस स्क्वायर रूट 2 है। तो अगर बेस स्क्वायर रूट 2 है तो हम जो नई ट्राइंगल बनाएंगे उसकी ये बेस लेंगे यहाँ तक। ठीक है, यानी ये हम बेस लेंगे इतनी इतनी। ठीक है, ये पॉइंट तो है स्क्वायर रूट 2, इस पॉइंट यानी ये सारी जो फासला है ये स्क्वायर रूट 2 के बराबर होगा। तो बेस हमने ले ली स्क्वायर रूट 2 जो नई ट्राइंगल बनाने जा रहे हैं। सही है, और उसका हमने परपेंडिकुलर फिर कितना लेना है, 1 ही लेना है। ये किसको शो करता है, P को, ये B को, ये P को। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 1। तो हमने अब इस पर स्क्वायर रूट 2 ये वाली जो पॉइंट है इस पर 1 यूनिट, यानी जितना पहले है उतना ही हमने क्या करना है, फासला जो है वो परपेंडिकुलर लेना है, और ये परपेंडिकुलर है 90 के एंगल पे बना रहे हैं। सही है, और इसका फासला कितना है, 1 यूनिट। उम्मीद करता हूँ आपके बहुत अच्छे से जो है वो ये समझ आ रही होगी। सही है, हमने क्या किया, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये चीज बनाई,
और इससे हमने क्या निकाली, ये जो है ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर होगा। तो फिर ये अगर एंगल भी 90 डिग्री का, तो फिर ये जो है ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। सही है, तो स्क्वायर रूट 3 जो है ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो ये अगर अब हम इसको, इस चीज को अगर सेंटर के साथ मिला देते हैं, तो ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी, स्क्वायर रूट 3 होगी। सही है, और अगर इस स्क्वायर रूट 3 को हमने नंबर लाइन पर शो करवाना है, तो फिर वही काम, हम लेंगे पुरकार और उससे क्या करेंगे, इस तरह से आर्क नीचे गिरा देंगे। ठीक है, ये आप हाथ से भी गिरा सकते हैं, सिंपल। तो यहाँ पर जो आएगा पॉइंट, ये क्या होगा, ये स्क्वायर रूट 3 होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल फुल कंसेप्ट्स के साथ मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये पसंद आएगा। अच्छे से समझ कर पढ़िए, ये नहीं है कि बस ऐसे ही आप बिना रीज़न के, बिना किसी वजह के आप ऐसे ही बस रट्टा लगा लें क्वेश्चन को। ये अच्छी बात नहीं है। ये आगे जब आप जाएंगे अगली क्लासेस में, तो आप उतना ही जो है वो तंग होंगे जितना अब आप आसानियाँ ढूंढ रहे हैं। सही है, तो ये मेरी बात जो है वो आप जहन में बिठा लें कि जितना अब आप मुश्किल पढ़ेंगे उतना ही आगे आपको आसानी होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।